नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जेपी नारवाल द लर्निंग पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, मेंटल हुक्स। तो देखिए, मेंटल हुक्स क्या होते हैं, पहले इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता देता हूँ क्या होता है। मेंटल हुक्स ये संख्याओं के बनाए गए हैं। जब हमें कोई चीज़ एक सीक्वेंस में या क्रम से याद करनी होती है तो वो हमारे याद नहीं होती है, उसको इस मेंटल हुक्स के द्वारा याद किया जा सकता है। और जिनको संख्याओं का जो है इमेज बना दी गई है जिससे वो याद हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो क्या करता है, संख्याएं याद ही नहीं कर पाता। वो संख्याओं को रटता है, याद नहीं कर पाता। और वर्ड्स जो होती हैं उनकी इमेज अगर कन्वर्ट कर देते हैं इमेज में, तो इमेज हमारे ब्रेन में बहुत जल्दी याद होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन इमेज को बहुत जल्दी लेता है। अभी मैं आपको एक शब्द बोलता हूं, जैसे मान ली मैंने बोलिया पंखा। अब देखो, पंखा बोलते हैं, हमने पंखा को देखा नहीं, लेकिन फिर भी हमारे ब्रेन के अंदर पंखा की इमेज बन गई कि किस प्रकार का पंखा होता है। दूसरा, जैसे अभी मैं बोलूँ, मान लीजिए 36, मैंने बोला 36। अब देखो, 36 बोलते ही ब्रेन के अंदर कुछ नहीं दिख रहा, डिजिट है 36, बस 36 है, क्या है, इमेज कुछ नहीं बन रही है। तो इस प्रकार से मैं आज आपके लिए 1 से लेकर 20 तक आकार के आधार पर मेंटल हुक बनाया हूं। और वो जो मेंटल हुक हैं उनको याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपको बता दिए जाएंगे कि इन संख्याओं की ये मेंटल हुक क्यों हैं, यही क्यों है, या फिर ये कैसे बनते हैं, कैसे बने हैं, वो आपको भी मैं समझाऊंगा। जिससे आपको अभी तो 1 से लेकर 20 तक कोई भी, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के अब तक के जो भी राष्ट्रपति बने हैं उनको उसी सीक्वेंस में याद करना, वो इसके मेंटल हुक्स के द्वारा याद किया जा सकता है। अब तक जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका उसी सीक्वेंस में याद करना है, 1 2 3 4 5, यानी अब तक जितनी भी किस क्रम में ये बने हैं तो उनको याद किया जा सकता है। तीसरा, जैसे मान लो अपने पीरियोडिक टेबल लेते हैं साइंस के अंदर, उनको जैसे अपना, वैसे तो खुद एलिमेंट्स खोज किए जा चुके हैं, लेकिन अभी मैं बताऊँ आपको 1 से लेकर के अगर 100 तक अगर आपसे पूछा जाए तो बताने में बड़ी दिक्कत आती है। जैसे अभी मैं पूछूं 80 नंबर के ऊपर कौन सा एलिमेंट आता है तो नहीं बता पाते हैं, लेकिन इमेज के द्वारा हम उसको तुरंत बना सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखिए, आज हम एक बार मेंटल हुक 1 से 20 तक सीखेंगे। पहले मैं अगर बता रहा हूं, इसके अंदर देखिए आपका 1 का जो है, 1 का पेन है, 1 का पेन है, 2 का डक है, 3 का फिश है, 4 का चेयर है, 5 का हुक है, 6 का हॉकी है, 7 का झरना है, 8 का डमरू है, 9 का बैलून है, 10 का बैट एंड बॉल है, 11 का टावर है, 12 का 12 सिंगा है, 13 का बैग है, 14 का हैन है, 15 का झंडा है, 16 का एलिफेंट है, 17 का डोर है, 18 का बॉडीगार्ड है और 19 का कप है और 20 का स्नेक है। अब देखो, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं रेड लाइन में, इनकी हमारे ब्रेन के अंदर इमेज बन रही है, लेकिन इधर जो 1 से लेकर के 20 तक जो संख्याएं लिखी हैं उनकी इमेज हमारे ब्रेन के अंदर नहीं बन रही। तो मैंने मेंटल हुक के द्वारा क्या किया है, इन 1 से लेकर 20 तक की जो संख्याएं हैं इनको इमेज में कन्वर्ट कर दिया है। बने कैसे हैं, अब आप ये देखिए एक बार। जैसे 1 का देखिए, इसके अंदर क्या है, पेन है। 1 का मेंटल हुक क्या है, पेन है। तो देखिए, हम 1 ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं 1, ये 1 लिखा है। और देखो इसके अंदर, अब आप देखिए इस 1 की जो स्ट्रक्चर है वो पेन की जैसे ही देखिए। तो इसीलिए 1 का जो मेंटल हुक है वो आपका क्या है, पेन है। 2 का देखिए, 2 का क्या बताया है, 2 का बताया आपको डक बताया है कि 2 का मेंटल हुक डक क्यों है। तो देखिए 2 को हम कैसे लिखते हैं, अगर रनिंग में लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। देखिए 2 को हम लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए 2 की जो स्ट्रक्चर है, ये हम इसको देख रहे हैं, ये डक की जैसे ही बन रही है। तो देखिए 2 की जो मेंटल हुक है वो आपका डक है। तीसरा हम लेते हैं, देखिए इसके अंदर तीसरे का है मेंटल हुक फिश। तो तीसरा के देखिए फिश ही क्यों है, क्योंकि देखिए आप अपने फेस को देखते हैं, हमारे फेस के ऊपर देखिए जो आईब्रोज ऐसे आकर के इस प्रकार की जा रही है। तो देखिए ये किस प्रकार की स्ट्रक्चर बन रही है, ऐसे 3 इस प्रकार से बन रहे हैं, यानी कि नीचे की तरफ जो हो रहे हैं। तो इसलिए 3 का जो मेंटल हुक है वो आपका फेस है। 4 जो है, और 4 का जो है मेंटल हुक वो है आपका चेयर। देखिए चेयर, 4 का मेंटल हुक चेयर है। चेयर क्यों है, देखिए हम 4 को हम ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं 4 को। अगर इसको इस प्रकार से मिटा दिए ऊपर से थोड़ा सा, तो देखिए चेयर बन गई है।
इस प्रकार से ये 4 का मेंटल हुक चेयर है। 5 का देखिए इसमें बताया गया हुक बताया गया है। तो हुक देखिए, हुक क्यों है 5 का? अगर 5 को हम देखिए रनिंग में लिखते हैं तो 5 को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए इस प्रकार से 5, तो इसकी ऑटोमेटिक देखिए इसकी जो आकार जो हुआ वो एक हुक की जैसे है, इसलिए 5 का आपका मेंटल हुक जो हुआ है हुक है। 6 का बताया गया हॉकी, यानी 6 का हॉकी। अब 6 का हॉकी क्यों है? हॉकी इसलिए देखिए 6 को हम ऐसे लिखते हैं और हॉकी की संरचना भी देखिए ऐसी होती है, इसलिए 6 का मेंटल हुक आपका हॉकी है। 7 को देखिए हम कैसे लिखते हैं, 7 का जो मेंटल हुक है वो झरना है। झरना क्यों है? देखिए झरना आप देखते हैं कि झरना जो बहता है पहाड़ पर से ऐसे पानी चलता है, इस प्रकार से गिर गिर के ऐसे ही आता है। तो देखिए पानी इस प्रकार से जैसे आ रहा है नीचे गिर रहा है, तो 7 की जैसे है ना, तो इसलिए इसका 7 का जो मेंटल हुक है वो आपका झरना है। इसी प्रकार से आगे देखिए हम देखते हैं 8 का। देखिए 8 का इसमें बताया गया डमरू है, तो 8 का डमरू क्यों है? देखिए 8 को हम अगर ऐसे लिख दें तो देखिए शिव जी वाली जो डमरू है वो बन जाती है, इसलिए इसका मेंटल हुक डमरू है। 9 का देखिए, 9 का क्या बताया गया इसमें? बैलून बताया गया है। 9 का बैलून क्यों है? देखिए ये आपका बैलून है और ये बैलून गैस वाला है, उसकी डोर बंधी हुई है, जब डोर टूट जाती है तो उड़ जाता है आकाश में। तो देखिए बैलून जा रहा है, पीछे से इसकी डोर जो है टूट गई, तो इस प्रकार से ये बैलून की और ये इसकी डोर ऊपर जा रही थी, इसलिए इसका जो है वो बैलून मेंटल हुक है 9 का। इसके बाद में देखिए आपका 10 का क्या बताया था? 10 का बताया है बैट एंड बॉल। 10 का बैट एंड बॉल है। देखिए कैसे हम जब क्रिकेट खेलते हैं, मान लीजिए गली में कहीं क्रिकेट खेलते, नॉर्मल कोई स्टिक मिल जाती है, नॉर्मल कोई बॉल मिल जाती है, उसी से हम खेलने लग जाते हैं। तो देखिए ये जो आपकी स्टिक है ये बैट हो गया और ये जो 0 है ये आपका किसका काम कर रही है? बॉल का। तो इसीलिए 10 का जो मेंटल हुक है वो आपका बैट एंड बॉल है। इसके बाद में 11 है। 11 का देखिए बताया इसमें टावर बताया 11 का। अब टावर कैसे? देखिए टावर हम जब देखते हैं तो टावर के इसी प्रकार से एक पोल ऐसे होता है, एक पोल ऐसे होता है, इसलिए देखिए इसका मेंटल हुक बन गया टावर। 12 का क्या है? 12 का अपन देखते हैं कि 12 के देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, 12 का इसमें बताया गया है 12 सिंगा। 12 सिंगा, तो देखिए इसी प्रकार से 12 के नाम से स्पष्ट है 12 सिंगा। 13 का हम याद करते हैं, देखते हैं कि 13 का इसमें बताया गया है बैग। ठीक है, देखिए 13 को हम ऐसे लिखते हैं, ये अगर हम 13 को हम ऐसे लिख दें, 1 ऐसे लिख दें और ये जो 3 है इसके ज्वाइंट करके ऐसे लिखते हैं तो देखो बी बन गया और B4 क्या होता है? बैग। इसीलिए आपका 13 का जो मेंटल हुक है वो बैग है। आगे देखते हैं अपन और इसी प्रकार से अब देखनी अपन 14 का लेते हैं। 14 का बताया है इसके अंदर आपका हैन बताया है। तो देखिए अपन इस 14 को अगर ऐसे लिख दें, 1 ऐसे लिख दें और ये 4 लिखा है, इस 4 को ऐसे करके ऐसे लिख दें, इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे लिख दें तो देखिए H बन गया और H4 क्या होता है? हैन होता है। तो इस प्रकार से 14 का हैन हो गया। 15 इसका क्या बताया? 15 का क्या बताया गया है? झंडा बताया गया है, झंडा। तो देखिए 15 जब अपन छोटे थे तब अपना स्पेशल अपने जो ध्यान रहता था 15 अगस्त और 26 जनवरी ध्यान रहता था, उसका जो झंडा था 15 अगस्त को अपन झंडा वहाँ पर स्कूल में रोहण करते थे, जिसको देखने के लिए हम वहाँ पर जाते थे मनाने के लिए। तो 15 का जो मेंटल हुक है वो आपका झंडा है। इसके बाद देखिए 16 का बताया गया है एलिफेंट। तो देखिए इसका एलिफेंट क्यों है? देखिए अगर हम 16 को ऐसे लिख दें, ये 1 ऐसे लिख दें और इस 6 को इस प्रकार से इसको टचिंग करते हुए लिखते हैं तो देखिए हमें देख रहे हैं ये एक सूंड बन गया, ट्रंक बन गया एलिफेंट का। तो हमें देखिए एलिफेंट के ट्रंक यानी सूंड की जैसे दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये 16 जो है वो आपका 16 का जो मेंटल हुक है वो आपका एलिफेंट है। 17 का देखिए, 17 का बताया गया इसमें डोर बताया गया है। डोर देखिए अपन घर का जो डोर देखते हैं उसमें देखना एक ऐसे लगा रहता है और दूसरा इस प्रकार से ऐसे इसमें लगी रहती है। अगर इनको हम ऐसे देखो ऐसे जोड़ दें तो ये सीधा सा क्या बन गया? डोर बन गया। इसलिए 17 का जो है मेंटल हुक हुआ है डोर। 18 का जो है, 18 का है बॉडीगार्ड क्यों है? देखिए हम 18 को हम ऐसे लिखते हैं, फिर 8 ऐसे लिखते हैं। अगर इस प्रकार से इसको ऐसे कर दें तो कैसे लग रहा है? जैसे बॉडीगार्ड डंडा लेकर के ऐसे खड़ा है। तो इसी प्रकार से इसका जो 18 का मेंटल हुक है वो आपका बॉडीगार्ड है। इसके बाद देखिए 19 का जो है वो है मेंटल हुक कप। अब देखिए कप क्यों है?
19 को अगर देखिए हम ऐसे लिख दें, ये 1 ऐसे लिख दें, और ये 9 का जो ये राउंड है इधर जो ये लगा रहे हैं नाउन, ये जो इधर वाला ऊपर वाला जो घुंडी वाला राउंड है वो अगर हम इधर कर दें, इसको टच कर दें, तो देखिए कप की स्ट्रक्चर बन गई। इसलिए 19 का जो मेंटल हुक है वो आपका कप है, और 20 का देखिए 20 का है स्नैक, 20 का है स्नैक। तो देखिए हम इसका स्नैक क्यों है, हम ये 2 को अगर ऐसे लिख दें और यहाँ पर ऐसे लिख दें, देखिए स्नैक इस प्रकार से ऐसे राउंड लगा के बैठता है, यानी ये स्नैक है, और पीछे जो 0 आ रहा है ये टेल को राउंड करके वो बैठा है, इसीलिए आपका 20 का जो मेंटल हुक है वो आपका स्नैक है। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये 1 से लेकर के 20 तक मेंटल हुक याद कर लिए हैं। एक बार आप इस प्रकार को बनाकर उसको देखेंगे तो ये आपके स्थायी मेमोरी में चले जाएंगे, क्योंकि इमेज के द्वारा ये बनाए गए हैं। आगे इसी को अपन काम में लेते हुए मैं इसको 1 से 20 तक मेंटल हुक भी याद की, पीरियोडिक टेबल है 1 से 20 तक वो याद की जा सकती है। आगे भी पीरियोडिक टेबल आपको 100 तक भी करवाएंगे, जब 21 से लेकर के 100 तक के जो मेंटल हुक बनाएंगे वो अपन न्यूमेरिक मेथड से बनाएंगे। इसके अलावा 1 से 20 तक जो भी आप याद करोगे एक सीक्वेंस में, क्रम में, तो वो आपको दूसरा जो अपना लेसन प्लान लेकर के आएंगे उसमें आपको बताएंगे। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।